औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो वेरीफाई द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, ये ड्राइंग बोर्ड है, ऊपर की तरफ करें, ऐसे करें, ये ड्राइंग बोर्ड है। ये जो है आपके सामने ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, आम शीशा जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है मिरर स्टैंड है, ये वुडन मिरर स्टैंड है, और इस तरह का ये प्लास्टिक वुडन स्टैंड भी होता है। इसके अलावा हमारे पास ड्राइंग पेपर, थंब पिन, कॉमन पिन। ये कॉमन पिन हमें मौजूद है। थंब पिन जो है वो पेपर को रोकने के लिए काम आती है। अगर आपके पास थंब पिन अवेलेबल ना हो तो आप स्कॉच टेप भी अपने कोनों पे लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप प्रॉपरली उस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो आए हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। ये थ्योरी जो है आपको मालूम होनी चाहिए, लिखनी नहीं होती। पेपर में ये चीज़ जो है वो लिखी हुई आएगी, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ कम है तो आप जो आपके लैब अटेंडेंट हैं वहाँ से पूछ सकते हैं कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन। Reflection is the turning back of light from the boundary of the medium। देखें, ये शीशा है, अगर इस जगह देखें तो यहाँ पे पेंट लगा हुआ है, और ये ग्लास है, ग्लास के पीछे कोटिंग हुई भी है। तो रोशनी अंदर जाती है और इस सरफेस से टकरा के वापस आती है, इसको कहते हैं टर्निंग बैक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे जो रे शीशे की तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये बात मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आई आएगा और एंगल आर आएगा वो बराबर आना चाहिए। मिरर, any reflecting surface that reflect the light is called mirror। और यहाँ पे हमारे पास प्लेन मिरर है। मिरर की दो टाइप्स होती हैं, स्फेरिकल मिरर के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, और हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेन मिरर जो फ्लैट है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मार्क्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ये मेथड याद करना है ताकि आप इसके मुताबिक लिख सकें। इसके बाद ये लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन कॉलम, और यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए 1। इसका मतलब है ये भी आपको लिखना ज़रूरी है। इसका मतलब है ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉ लिख सकते हैं, अच्छी बात है, ये चीज़ लिखें, अच्छी बात है। ये मेथड आपको लिखना है, ऑब्जर्वेशन कॉलम आपको बनाना है। ये चीज़ याद ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन लिखने नहीं है पेपर में। देखिए, अगर हम अपने जब इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे तो हमारा इंस्ट्रूमेंट इस तरह से नज़र आएगा। देखिए, ये मिरर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पेपर है, ये ड्राइंग बोर्ड है, और यहाँ पे एक रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट तो हम बाद में कंक्लूड करेंगे। वैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास रिज़ल्ट हमारे पास आएगा जब हम करेंगे, जब प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें स्पेसिमेन शीट बनानी होती है, और देखें यहाँ पे इसके 3 आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी, 1, 2, 3,
और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे लेबलिंग हुई हुई है, मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई, एंगल आर, ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। तो आपको लेबल डायग्राम बनानी होती है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, प्रिकॉशन। ये देखें, इसके आगे कोई मार्क्स नहीं लिखे हुए, तो इसके मार्क्स नहीं लिखे हुए इसका मतलब है ये चीज़ जो है आपको पेपर में लिखनी नहीं है, करनी है, परफॉर्म करनी है, प्रिकॉशन लेनी है, ताकि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आ सकें। तो आए अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो जी, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, दूसरी और तीसरी। तो पहला प्रैक्टिकल हम यहाँ करेंगे, दूसरा और तीसरा इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मिरर स्टैंड है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पे रखेंगे और ये जो सरफेस है, देखिए अगर हम थिकनेस देखें इसकी, तो ये थिकनेस नज़र आ रही है ना। तो हमने इस लाइन के ऊपर इस जगह को रखना है, सही है। अगर इसमें आप थोड़ा सा एहतियात नहीं करेंगे तो थोड़ा सा रिज़ल्ट चेंज आता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि रिज़ल्ट चेंज ना आए। देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कंप्लीट कर रहा हूँ मैं और ये पीछे लेके जा रहा हूँ। देखें, ये लाइन के ऊपर, ये जो कलर वाली साइड है ये लाइन के ऊपर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये कॉमन पेन लेंगे, ये कॉमन पेन की डब्बी है, इसमें से हम 4 पेनें निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे लिए 4 पेनों से काम करना है हमें। अब ये ज़रा पॉइंट देखिएगा, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ये इसका ज़रा मुश्किल होती है। देखिए, मैंने स्केल लिया यहाँ पर और मैंने स्केल को ऐसे नहीं रखा, सीधा नहीं रखा, और मैंने स्केल को यहाँ पर थोड़ा मूव किया और ऐसे मैंने मूव कर दिया। तो ये अब ये कोई भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन एंगुलर होना चाहिए, सही है। क्योंकि अगर आप सीधा रखेंगे तो रे जाएगी और वापस सीधी आ जाएगी, हमें एंगल क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पिन से तकरीबन 3 सेंटीमीटर के फासले पर एक पिन लगा देंगे। ये पिन मैंने एक लगा दी बग़ैर देखे, सही है। और इसी तरह से मैं एक पिन और लगा रहा हूँ और दोनों पिनों के दरमियान में 3 सेंटीमीटर का अंदाज़न फासला रख लेंगे। ये मैंने 2 पिनें लगा दी। अब ये पिनें मैंने जब लगा दी, अब जो है देखिए, मैं मूव करूँगा। अब देखें, मेरे पास ये 2 पिनें नज़र आ रही हैं। अगर मैं इस जगह से देखूँगा तो ये दोनों पिनें एक लाइन में नज़र आ रही हैं। और अगर हम मिरर की अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अब देखिए, ये 2 पिनें अलग अलग नज़र आ रही हैं। अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ देखें, और मूव कर रहा हूँ 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 और मूव कर रहा हूँ। ये इस पॉइंट पर गौर से देखें, ये देखें, ये 2 पिनें तो आपको सामने नज़र आ रही हैं, जो मिरर के अंदर हैं वो एक लाइन में नज़र आ रही हैं। हमने इसके आगे, इस पॉइंट के आगे जो है, यानी जो दोनों पिनें एक लाइन में नज़र आए, देखिए ये 2 पिनें हैं, इनको नहीं देखना, जो मिरर के अंदर नज़र आ रही हैं वो एक दूसरे के पीछे नज़र आ रही हैं।
हमने इस लाइन में 2 मज़ीद पिनें लगानी हैं। तो अभी हम पिन लगाते हैं। अब हम पिन लगा रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे और ये पिन मैंने लगा दी। अब मैं आपको यही कैमरे में दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे पिन लगाई है। और आप गौर से देखें तो तीनों पिनें देखें, 2 तो आपको नज़र आ रही हैं शीशे के अंदर, और एक पिन मैंने बाहर लगाई है, ये वाली पिन। ये वाली पिन मैंने उन 2 पिनों की सीध में लगाई है। अगर मैं इस पिन को देखूँगा, यहाँ से देखूँगा, तो ये सारी पिनें एक लाइन में मुझे नज़र आएंगी। दोबारा देखिए, अब मैं चौथी पिन लगा रहा हूँ। चौथी पिन लगाने के लिए मैं इसी तरह पिन लगा रहा हूँ। अब क्योंकि मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ फिज़िकली, और कैमरे में थोड़ा सा डाइवर्जन होती हैं। अब ये देखें, ये चारों पिनें हमें साथ नज़र आ रही हैं। तो आपने अपना कंप्लीट प्रैक्टिकल कर लिया है। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, और ताकि वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि सर ने वाकई पिनें चारों लाइनों में लगाई हैं। आएँ, एक एक करके आएँ और देखें। आएँ, बैठें यहाँ पे, देखें और बताते जाइएगा कि आपको चारों पिनें एक लाइन में नज़र आ रही हैं। जी आए। तो एक स्टूडेंट ने कह दिया कि हाँ वाकई सर आपने सही पिनें चारों लगाई हैं, एक ही लाइन में नज़र आ रही हैं। जी सर, सही है। आ जाए देख लें, क्योंकि जब हम कैमरे में कोई चीज़ को देख रहे होते हैं, देखें ये चारों पिनें तो वैसे देखे जाए तो वैसे नज़र नहीं आएगी। अगर हम इधर से देखते हैं, हम स्टूडेंट को भी दिखा देंगे, यहाँ से आपको नज़र आ भी जाएंगे ये लोग। नीचे कर दीजिएगा। हाँ देखें, हाँ देखते जाएं, आप लोग देखते जाएं। अच्छा देख लिया आप लोगों ने। तो सब बच्चों ने देखा कि पिनें जो हैं एक लाइन में मौजूद हैं। जी अब देखें हम क्या करेंगे, पिनों को रिमूव करेंगे। मैंने गिलास को यहाँ से हटा दिया, मैंने यहाँ पर इस पिन को हटाया और इस पिन के सामने लिख दिया एक पिन ए। यहाँ से हटाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने पिन बी, सही है। और यहाँ से हटाया और यहाँ पे लिख दिया पिन सी, और यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया पिन डी। तो इसका मतलब है मैंने ये काम तो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को हटा लूँगा और स्केल लूँगा। गौर से देखें, जो अलाइनमेंट में मैं रख रहा हूँ इसका भरपूर ख्याल रखना है। जितना एक्यूरेसी से करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके रिज़ल्ट जो है सही आने की उम्मीद है। देखें अब मैंने इस पिन को, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाली लाइन एक साथ कर ली है। अब मैं यहाँ से लाइन लगाऊंगा और यहाँ तक मैं लाइन लंबी खींच लूँगा। ये मेरे पास जो रे है, यानी ये जो लाइन मैंने खींची है, ये कहलाती है इंसिडेंट रे। सेकंड लाइन में इस तरह से यहाँ पे देखें, इसको और इसको मिला लूँगा। बड़े ध्यान से करना है। और ये मैंने लाइन मिला ली। स्टूडेंट हमारे पास, अब मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया। ये एरो बता रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, और इस एरो को मैंने बाहर निकाल दिया, सही है। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, सही है। अब हम क्या करेंगे, डी लेंगे। तो डी में गौर से देखिएगा, मैं आपको दिखाने की तो कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने डी को कैसे रखा है। ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है
कोई और डी होगा, किसी के पास और डी हो, ये ज़रा मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। डिफरेंट टाइप के डीज आ रहे हैं और उन्हीं में एरर होता है, उसकी वजह से बच्चों के, तो आप जो है प्रॉपर अच्छा डी लें, क्योंकि हर कोई जो है वो डी बनाते हैं और वो सही कैलिब्रेटेड नहीं होते। देखें, ये मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे रखा और मैंने यहाँ पे 90 पर लाइन लगा दी। 90 पे लाइन लगाने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने जोड़ा, सही है, और मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा दूँगा, या लाइन मैंने सीधी खींच दी है, मैं रबर से जो है इसको मिटा भी दूँगा बाद में। ये हमारे पास नॉर्मल है। बुक खोलिएगा, देखें, अभी हमारे पास ये तस्वीर तकरीबन वैसे ही बन गई है जैसे हमारे पास स्पेसिमेन शीट में थी। तो देखें, ये तस्वीर बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लाइनें लगा दूँगा, और ये लाइनें लगाने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो ये सरफेस है, ये क्या है, मिरर है। ये क्या है, मिरर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट O कहलाएगा, और इस पॉइंट का मैं लेबलिंग करूँगा और लिखूँगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह से यहाँ पर एक एंगल बनाऊँगा, इसको बोलूँगा एंगल I, और इसका एक एंगल बनाऊँगा और इसको बोलूँगा एंगल R। तो देखिए, ये वाली जगह जो है ये क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है। ये जो रे है ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो रे है ये रे कहलाएगी इंसिडेंट रे। ये मैंने लेबलिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने मेजरमेंट नहीं की एंगल की। तो स्टूडेंट, एंगल की मेजरमेंट करने के लिए इस तरीक़ेकार को ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि जब बच्चे ये प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उनसे एंगल को मेजर करना नहीं आ रहा होता। तो देखिए, मैंने डी को इस तरह से रखा है, देखें, ये 0 और यहाँ पे 180 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 31 का। ये जो एंगल बन रहा है 30 से एक लाइन आगे है, तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है 31 डिग्री। अब होना क्या चाहिए, हमारा दूसरा एंगल भी 31 डिग्री बनना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, डी को इस पोजीशन में रखूँगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारा एंगल जो है वो 31 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एंगल I जो हमारा आंसर आया एंगल R के बराबर आ गया। यानी ये जो हमारे पास आया 31 डिग्री और ये भी आया हमारे पास 31 डिग्री। तो ये आपका प्रॉपर लेबलिंग के साथ आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। जब आप पेपर में करेंगे तो पेपर में आपने इसकी 3 तस्वीरें बनानी हैं। पेपर के दौरान में आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी उस टाइम।
आपको जो प्रैक्टिकल बोर्ड की तरफ से जो कॉपी आती है वो ब्लैंक कॉपी होती है, उसी को इस्तेमाल करना होता है वो। और एक पेज पर एक तस्वीर, दूसरे पेज पे दूसरी तस्वीर और तीसरे पेज पे तीसरी तस्वीर बनानी होती है। जितनी अच्छी डायग्राम्स आप बनाएंगे इतने ज़्यादा मार्क्स हैं। मैं दोबारा आपको आपकी प्रैक्टिकल बुक दिखा देता हूँ। ये आपका मेथड है जिसके नंबर हैं 2, इसके नंबर हैं 2 नंबर। ये ऑब्जर्वेशन इंसिडेंट रे की जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई वो आई 31 डिग्री, यहाँ पे आई 31 डिग्री। आप दूसरा करेंगे तो उसमें जो भी रीडिंग चेंज आए वो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम रिज़ल्ट पे आते हैं। तो रिज़ल्ट हम देखें तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। सर ये क्या बकवास है? नहीं बकवास नहीं है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। देखें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। यानी तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक ही पॉइंट पर है। पहली बात साबित हो गई। दूसरे पॉइंट देखें, 2 रिज़ल्ट हैं आपके। दूसरा रिज़ल्ट क्या है? एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, तो 31 डिग्री और 31 डिग्री बराबर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बेहतर तौर पे समझ में आई होगी। शुक्रिया। बंद कर दो।